नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिन 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का समय हो जाइए सावधान, क्योंकि अपनी मौत को एकदम करीब से देखोगे और उस समय आपको अंदाजा होगा कि एक सावधानी हमारे जीवन पर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। आज की वीडियो बड़ी गंभीर है और ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। सवाल ये उठता है कि जाते जाते सितंबर क्या धमाका आपके जीवन में करने वाला है, क्या बदलाव आपको दिखाने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो सारी बातें समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले जितने भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिख दिया तो कई सारे काल आपसे दूर भाग जाएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 6 दिनों में सोचे हुए काम थोड़ी देरी के साथ पूरे होंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सोचे हुए काम जब देरी से होते हैं तो मन अंदर से व्यतीत हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। मेहनत का जब फल नहीं मिलता तो इंसान निराश हो जाता है। तो वो चीज़ें जो है वो मन को थोड़ा खिन्न करती है, इतना आप ध्यान रखिए। तो आपको भी एक बात का सदैव ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर चढ़ना है या फिर कब्र पर। तो कल अच्छा परिणाम भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है। आपको बस आज अपना काम करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं तू बस कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल देना उनके हाथ में है, वो बुरा भी दे सकते, अच्छा भी दे सकते। हमें बस अपने कर्मों को अच्छा रखना है। तो सोचे हुए काम अगर देरी से पूरे होते भी है तो इसमें भगवान की मर्जी माननी है, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। आने वाले अगले 6 दिनों में आपके सिर के ऊपर बड़ा खर्च भी आ सकता है, थोड़ा संभल कर रहिएगा। और दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को किसी भूल के लिए अपने सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। कारोबार में फंसे धन को निकालने के लिए आपको अधिक परिश्रम प्रयास करना पड़ सकता है। अगर आप मार्केट में अपनी साख को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको मुकाबला करना होगा अपने प्रतिस्पर्धियों यानी कॉम्पिटिटर से। बिना कंपटीशन इस ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना ये भी बन रही है जब भी आप रास्ते पर चले थोड़ा सावधानी के साथ चले, थोड़ा आसपास आगे पीछे देख कर चले, क्योंकि वाहन संबंधित दुर्घटना होने की संभावनाएं निर्मित हो रही है, जहां आपको बहुत सावधान रहना होगा। और अगर कोई भी कागज पर दस्तखत करने वाले हैं तो उसे भली भांति पढ़ना है, समझना है, उसी के बाद साइन करिएगा, वरना बाद में ये आपके लिए बहुत बड़ी धोखाधड़ी के समान साबित होगा। जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने और समस्याओं का हल निकालने के लिए आपके दोस्त यानी आपके मित्रगण बहुत मददगार साबित होंगे। कहते हैं ना, दोस्त वो होते हैं जो हर वक्त हमें हंसाते हैं, हमारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हैं। जब हम दोस्तों के बीच होते हैं तो हम सारे गम भूल जाते हैं और दोस्तों से अपने दिल की बात कहकर हम अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कराते हैं। अपनी छोटी बड़ी उलझनों को आप ही एक एक करके सुलझा सकते हैं, कोई और नहीं आएगा आपको अपना बनाने। आपको ही इस दुनिया को अपना बनाना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य कभी कभी आपको दगा दे देता है, वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों में आपसे विश्वास और मिठास को बनाए रखने के लिए अहंकार से आपको बचना है, क्योंकि देखिए, अगर रिश्तों के बीच में अहंकार आ जाता है तो फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की फिर अपनी जिद होती है और उस जिद को पूरा न होने पर वो और ज़्यादा हठी बन जाता है। तो रिश्तों के बीच में अहंकार आप मत आने दीजिए, ये अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पास के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं करना है और साथ ही साथ अपने काम किसी दूसरों के भरोसे आपको नहीं छोड़ने हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आपके साथी आपकी गैर मौजूदगी में किसी प्रकार का कोई घपोला ना करे। अब बहुत ज़रूरी सावधानियों की बात हम करने वाले हैं
और बहुत ज़रूरी उपाय भी आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और आज की वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको प्राप्त होने वाला है वो बड़े बड़े ज्ञानियों द्वारा भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपनी मौत को करीब से देखोगे। आखिर हमने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी मुसीबत हमें बस छू कर चली जाती है। दरअसल हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं वो हमारे आड़े आ जाते हैं, यानी पुण्य कर्म जो हमारे होते हैं वो हमें बचा लेते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, कोई यात्रा अचानक से टल गई, अब आपको दुख हुआ, लेकिन वास्तविकता में आप बच गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यात्रा आपको समस्या देने वाली थी। इसलिए भगवान ने, आपके पुण्य कर्मों ने आपकी रक्षा कर ली। कई बार हमारे ऐसे संकेत हमें मिले हैं, कई बार हमारा पैर फिसलते फिसलते हम अचानक से बच जाते हैं। कई बार दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे होते हैं तो एकदम से सावधान हो जाते हैं, बिना किसी के कहे हमें पूर्वानुमान हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें हैं दोस्तों कि हम अपनी मौत को करीब से देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे पुण्य कर्म ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा और आपके जीवन में यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाने वाली है। किसी बड़ी समस्या का समाधान निकालने पर राहत काफ़ी महसूस करेंगे और किसी व्यक्ति विशेष की मदद से पुराने और लंबित पड़ी समस्याओं का बहुत अच्छे से निराकरण हो जाएगा। यदि आपका अपने लव पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो आप अपनी किसी महिला मित्र की मदद से उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला को एक महिला ही काफ़ी अच्छी तरह से समझा सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ रिश्ते जो हैं काफ़ी समय बाद अब पटरी पर आने वाले हैं और आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय बनने वाला है। अगर आप किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो बात व्यवहार करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। खूब सोच समझ कर ही किसी से आप वादा करें, अन्यथा आपको बाद में काफ़ी पछताना पड़ सकता है। अपनी जिम्मेदारी से भागने की बजाय अगर उसका निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी कारोबार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश मत करिएगा, ये थोड़े से खतरनाक साबित हो सकते हैं। निजी मामलों को सुलझाते समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बड़ों के आत्मसम्मान की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। मान लीजिए कोई बड़ा आपके सामने खड़ा है तो उनका आदर सत्कार सम्मान करें। उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर तो घमंड आ गया या थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके आप हवा में उड़ रहे हैं। देखिए, इंसान जितना चाहे हवा में उड़े, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सदैव उससे अपने पैरों को ज़मीन पर रखना चाहिए। आप अगर जीवन में निराश होकर जिएंगे तो परिणाम कभी भी आपके अनुसार नहीं आएंगे। हो सकता है सफलता मिलने में थोड़ी देर लगे, हो सकता है प्रयास थोड़े से बिगड़ जाए, लेकिन सदैव आपको अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है कि मेरे साथ अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते और मेरे साथ बुरा होगा भी नहीं। ये सब सोच करके अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा फल पाएंगे। लव पार्टनर के साथ मुलाकात नहीं होगी तो मन खिन्न होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर आप चलें। और दोस्तों, अपने करियर कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ साथ सोचे हुए काम आपके समय पर पूरे होंगे, आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा होगा, साथ ही बहुत ज़्यादा जोश खरोश के अपने कार्यों को अंजाम देते हुए आप नजर आएंगे। 2 उपाय अब हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ही गंभीरता के साथ सुनिएगा, आपका भी काम हो जाएगा। सबसे पहला उपाय जो रहेगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको शिव मंदिर जाना है, लेकिन अपने साथ थोड़ी सी मसूर की दाल ले जानी है। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और मसूर की दाल अर्पित कर दीजिए। और मंत्र क्या रहेगा? ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये उपाय उन सभी लोगों के लिए हैं जिनके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है। शिवलिंग पर अगर मसूर की दाल अर्पित करके आप कहते हैं ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः, तो आपका कर्ज धीरे धीरे चुकता होने लगेगा। अब दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की बड़ी समस्या है तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के अंदर एक बात ध्यान रखिए कि कलेश न हो, और अपने जेब के अंदर एक मोरपंख और 1 रुपये का सिक्का आपको रख के बाहर निकलना है। इससे दोष दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। और जो मोरपंख है वो एक सकारात्मकता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। इसी के साथ रोज़ाना शाम 7 बजे अपने घर में दिया बत्ती पूजा पाठ जरूर करें।
और तुलसी माता के समक्ष एक देसी घी का दीपक लगाकर मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपको बहुत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, यानी पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन 15 दिनों के अंतर्गत मनचाहा काम आपको मिल सकता है, मनचाहा व्यापार आपका शुरू हो सकता है, किसी भी चीज़ की पहल हो जाएगी, लेकिन आगे रिस्क लेकर उसे बनाना, उसे बुनना आपके हाथ में रहेगा। कोशिश यही करनी है कि जब तक काम अच्छे से हो न जाए, जब तक कि आपका कोई भी उद्देश्य पूरा ना हो जाए, किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में आप न बताएं। और जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं, उन्हें इग्नोर करेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। रिश्तों को लेकर भी आप बहुत संवेदनशील नज़र आएंगे। ऐसे में कोशिश यही करनी है कि अपनी ज़िंदगी बिंदास तरीके से जिए, न तो अतीत की बहुत परवाह करें, न तो भविष्य की ज़्यादा चिंता करें। आपके हाथ में वर्तमान है और इस वर्तमान को आपको सही ढंग से जीना सीखना होगा। बहुत व्यस्तता रहने वाली है, क्योंकि हमने आपको बताया था महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर काम बढ़ भी सकता है और अचानक से डबल भी हो सकता है। तो एक तो खुद को आश्वासन देना होगा कि मैं कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को चिड़चिड़ा होने से बचाना होगा, क्योंकि आपकी एक कमी है कि जब भी आपके सिर पर बहुत ज़्यादा भार होता है, चिंता होती है, तो आपका स्वभाव गुस्सैल हो जाता है और आप फिर सभी पर गुस्सा निकालने लगते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी ख़तरनाक हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभल कर और सतर्क रहना है, क्योंकि आने वाले अगले 15 दिनों में सफलता और सौभाग्य भी तय हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ आपको परिजन सहयोग नहीं करते थे, वहाँ आपको पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलने लगेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। आपके जो अधीनस्थ लोग हैं वो आपकी आज्ञा का पालन करते नजर आएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा किसी को अपने करीब नहीं लाना है, यानी कि खुद से ज़्यादा जोड़ना नहीं है, वरना वो व्यक्ति आपका सारा टैलेंट चुरा करके खुद अपना नाम बना लेगा और आप उसे देखते रह जाएंगे। इस दौरान भूमि, भवन या वाहन संबंधित कामना पूरी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन सावधानियां कुछ बरतनी बेहद ज़रूरी हैं। आगे वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। अंत में आपको 2 चमत्कारिक उपाय भी तो देंगे, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें। सेहत की दृष्टि से समय थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है, क्योंकि इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा बन रहा है। प्रेम संबंध की दृष्टि से तो समय ठीक है, लेकिन दोस्तों वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे, इसीलिए अपने रिश्तों में से भरोसे को कम नहीं होने देना है। अगर आप भी अपने साथी पर बात बात पर शंका जताते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, हर चीज़ पर उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, तो ये आपके सही रिश्तों को भी ख़राब कर सकता है। ये जो आने वाले 15 दिन हैं, यहाँ पर चिंताओं को ख़त्म करके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला समय है। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि नकारात्मक लोगों से आप दूर रहें, जो हर बार नहीं नहीं और नहीं शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। अपनी योग्यता से ही आप अपना लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। कहते हैं अगर इंसान के अंदर हुनर है, टैलेंट है, कौशल है, तो वो कहीं भी जा सकता है। तो तुला राशि वालों, महत्वपूर्ण थी आज की वीडियो। अगर आपको भी दिल से पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।